नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं द्वाबा रिपोर्टर टीवी। अब पकड़ में आएगा इकोनॉमी का बिग रैल बैल, जानिए क्या है मामला। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए ने 6,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी ली बैड बैंक के लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक के पास आवेदन किया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी। कंपनी पंजीयत के पास पंजीकरण के बाद NARCL का गठन पिछले महीने हुआ था। सूत्रों ने बताया कि 100 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी जुटाने तथा अन्य कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद कंपनी ने संपत्ति पुनर्गठन कारोबार का लाइसेंस लेने के लिए रिजर्व बैंक के पास आवेदन किया है। रिजर्व बैंक ने 2017 में पूंजी की जरूरत को पूर्व के 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 100 करोड़ रुपए कर दिया था। डूबे कर्ज को खरीदने के लिए अधिक नकदी की जरूरत को देखते हुए रिजर्व बैंक ने ये कदम उठाया था। सूत्रों ने कहा कि इस तरह के कारोबार के लिए लाइसेंस देने को रिजर्व बैंक की अपनी प्रक्रिया है। नियामक से इसका लाइसेंस लेने में कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। सूत्रों ने कहा कि इसके लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी सितंबर या अक्टूबर में मिल सकती है। तेजी से बढ़ रही बिटकॉइन की कीमत $55,000 तक पहुंच सकती है। रेट विभिन्न नियामक मंजूरियों और अन्य कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी सलाहकार एजेडबी एंड पार्टनर्स की सेवाएं ली गई हैं। आईबीए के बैड बैंक की स्थापना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसने NARCL के लिए शुरुआती बोर्ड बनाया है। कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक में दबाव वाली संपत्तियों के विशेषज्ञ PM नायर को इसका प्रबंध निर्देशक बनाया है। बोर्ड के अन्य सदस्यों में आईबीए के प्रमुख कार्यकारी सुनील मेहता, SBI के उप प्रबंधन निर्देशक SS नायर और केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अजित कृष्ण नायर शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश बजट नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC बनाने का ऐलान किया था। ये बैंकों से उनके डूबे कर्ज NPA खरीदेंगे। ऐसे बैंक को बैड बैंक भी कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि ये बैंकों से उसका डूबा कर्ज बैड लोन खरीदता है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी की होल्डिंग कंपनी होती है। ये AMP बैंकों का NPA उन फंडों को बेचेगी जिसके पास दबाव वाले एसेट्स के निपटारे की विशेषज्ञता हासिल है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी NPA को किसी भी इकोनॉमी के लिए बोझ माना जाता है। ये देश की बैंकिंग व्यवस्था को बीमार बनाता है। पिछले कुछ वर्षों में बैड लोन और बैड एसेट में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बैड लोन से बैंकों का मुनाफा प्रभावित हुआ है और उसके लिए लोन देना मुश्किल हो जाता है। इससे उनके निवेश में कमी आने लगती है और इकोनॉमी की वृद्धि दर पर भी प्रतिकूल असर देखने को मिलता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च अंत तक बैंकों का कुल बैड लोन 8.34 लाख करोड़ रुपए था। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें मनदीप के साथ द्वाबा रिपोर्टर में।